आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग सीरीज में आपका स्वागत है। कल हमने बात की थी कि वर्ड्स को कैसे पहचाने। तो कल बेसिकली हमने डायरेक्टिव वर्ड्स की बात की थी, डिस्क्रिप्टिव डायरेक्टिव वर्ड्स। अब कल हम WH वॉट वाले वर्ड्स की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम टाइम मैनेजमेंट की बात करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। आंसर राइटिंग का कोर्स हमने निकाला है। आज सेल का लास्ट डे है, क्योंकि हमने सेल थोड़ी सी एक्सटेंड कर दी थी। तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें आप। 600 रुपये का कोर्स है, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। अभी तो टेलीग्राम ग्रुप नहीं बनाया है, मतलब एक डेडिकेटेड टेलीग्राम ग्रुप बनाया जाएगा, जिसमें आपके तुरंत आंसर राइटिंग जो भी आप करेंगे ना, तुरंत चेक करके आपको बता दिया जाएगा। तो अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। ठीक है, तो बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, हम बात करेंगे टाइम मैनेजमेंट की, कि आखिरकार हम टाइम को मैनेज कैसे करें यूपीएससी के मेंस एग्जाम में। ठीक है ना। देखिए, एक तो इसमें दो तीन चीज़ें होती हैं। ये बहुत एक टफ चीज़ है, टाइम मैनेजमेंट स्पेशली। वैसे तो टफ नहीं है, क्योंकि देखिए पहली बात तो डरना नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए जितने भी हमने आज तक एग्जाम दिए, फाइनल एग्जाम, उसमें 3 घंटे के ही होते हैं सारे के सारे एग्जाम। आंसर राइटिंग के जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे 7th 8th 9th 10th 11th 12th, सब 3 घंटे के होते हैं। बोर्ड्स के एग्जाम भी 3 घंटे के होते हैं। इतने ही सवाल होते हैं, लगभग कहीं 20 कहीं 25, इतने ही सवाल होते हैं, और उसका हम आंसर देते हैं। ठीक है ना। तो यूपीएससी में भी यही है। ग्रेजुएशन में तो भाई पोथी भर के आते थे, इतनी इतनी शीट भर के आते थे। यूपीएससी में तो फिर भी सिर्फ और सिर्फ 150 और 250 वर्ड्स ही है, ऑन एन एवरेज 200 वर्ड्स हैं। तो बेसिकली अगर आप देखो तो आपको एक एग्जाम में, मतलब जैसे अगर आप ऑन एन एवरेज देखो तो 200 वर्ड्स है, यानी कि 150 250 सारे वर्ड्स को मिला दो, 3 घंटे का पेपर है, 20 सवाल हैं। तो 20 × 200 कितने का हो गया? ये टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हो गए एक एग्जाम में, मतलब यूपीएससी के एग्जाम में टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स हो गए 4000। राइट, इतने वर्ड्स हो गए। तो अब बात इतनी सी है कि इतने वर्ड्स क्या लिखे जा सकते 3 घंटे में? हम हमेशा से लिखते आ रहे हैं, हमेशा से लिखते आ रहे हैं। यूपीएससी में भाई 1.5 पेज क्या, मतलब एक पेज और 1.5 पेज का आपको आंसर लिखना है। ठीक है ना। 150 और 250 वर्ड्स लगभग इतना ही हो। तो सबसे पहले हमको क्या देखना है? जीएस पेपर 1 2 3 4। एसए में तो भाई ज़्यादा ही होता है। तो अभी हम जीएस पेपर 1 2 3 4 ऑप्शनल इसकी बात करेंगे। तो इसमें सवाल आते हैं, 20 सवाल आते हैं। 10 सवाल 150 मार्क्स के और बाकी 10 सवाल 250 मार्क्स के। ठीक है ना। अब क्या होता है कि जो सवाल आते हैं, पहले सवाल कैसे आते थे? पहले सवाल आते थे कि आप कोई भी, जो भी आपको सवाल पहले आता पहले कर सकते हो, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब जैसे यूपीएससी के जैसे 20 सवाल है, पहला सवाल आया, उसके अंदर जो है उसके उतनी स्पेस छोड़ी गई है, उसमें आपको आंसर लिखना है। फिर दूसरा सवाल, स्पेस छोड़ी गई है। मतलब जब हम 12th में थे या 10th में थे, तो जब हम आंसर्स लिखते थे क्या करते थे? जो सवाल हमको पहले आता है, हमको एक आंसर शीट दी जाती थी। हम सबसे पहले उस, जैसे मान लीजिए 5वां सवाल पहले आता, क्वेश्चन 5 पहले लिख लिया, फिर क्वेश्चन 8 पहले लिख लिया, जो सवाल हमको सबसे अच्छे से आता है, जो आंसर। लेकिन यूपीएससी में अब वो स्कोप नहीं रहा, आपको सीक्वेंस वाइज ही दिया जाता है और उसी हिसाब से आपको करना है। ऐसा नहीं कि आप, अगर मान लीजिए 10वां सवाल आपको सबसे अच्छे से आता है तो 10वां सवाल पहले कर ले, नहीं, क्योंकि पहला क्वेश्चन होता है, उसके ऊपर उसके फिर स्पेस दी होती है, फिर दूसरा सवाल होता है, फिर स्पेस दी होती है, फिर तीसरा सवाल होता है, फिर आंसर लिखने की स्पेस दी होती है। तो ऐसे होता है। ठीक है ना। तो अब क्या करें? क्योंकि होता क्या है ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, ये सच बात है। 2 चीजें हैं इसमें। जैसे मेरी हैंडराइटिंग बहुत गंदी, आप देखते ही हो। शुरुआत में आपकी हैंडराइटिंग बहुत बढ़िया रहती है, और हैंडराइटिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, याद रखिएगा। हर एक इंसान, जो आपको आंसर चेक कर रहा है वो इंसान है। खराब हैंडराइटिंग देखेगा दिमाग उड़ जाएगा, अच्छी हैंडराइटिंग देखेगा एक्स्ट्रा मार्क्स देगा, सिंपल। लेकिन अब हम क्या करें, हमारे जैसे लोगों की तो बहुत ही खराब हैंडराइटिंग है। मेरी मेरिट इस वजह से रुकी है दोस्तों। मुझे याद है कि मैं मैथ्स का पेपर करके आया था, 50 में 50 मार्क्स। मैंने कहा ये तो 50 में 50 आएंगे, 50 में 25 आ गए। मैंने कहा ये नामुमकिन है, क्योंकि मैथ्स में जब मैं सारे सवाल सही करके आया हूं तो कैसे? बाद में पता चला हैंडराइटिंग, कहीं इतना क्रॉस, कहीं आंसर समझ में नहीं आ रहा है। तो हैंडराइटिंग का एक बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, याद रखिएगा। समझ रहे हो? और शुरुआत में आपकी कितनी भी खराब हैंडराइटिंग हो, लेकिन शुरुआत के जो 7-8 सवाल है ना, उनमें आपकी हैंडराइटिंग बहुत बढ़िया रहेगी। उसके बाद आपकी हैंडराइटिंग खराब होनी शुरू होती है, और आखिरी में आते आते तो एकदम चाइनीज भेल बन जाती है वो। ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हैंडराइटिंग शुरुआत में। दूसरा पॉइंट ये है कि देखिए, इसका स्कोप रहा नहीं कि जो आपका सबसे अच्छा आपको पहले सवाल है तो वह पहले कर लो।
अब हम आ जाते हैं, मतलब जो जैसे मान लीजिए कि ठीक है 7-8वां सवाल जैसे पहले आता, तो पहले वो स्कोप रहा नहीं, तो फिर क्या करें, सीक्वेंस वाइज ही करने हैं। अब टाइम मैनेजमेंट, कितने सवाल आते हैं, 20, कितना टाइम है, 180, एक सवाल करने में आपको 9 मिनट है, 9 मिनट है, और 9 मिनट अगर आप बांटो तो कोई बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है ना, मतलब बहुत कम नहीं है, कहने का मतलब है ठीक ठाक है, आसानी से आप आंसर लिख लोगे, डरो नहीं। 9 मिनट है, 9 मिनट बहुत होते हैं, एक 150 वर्ड्स का और 250 वर्ड्स का, और इसमें तो वर्ड्स भी है ना, 150 वर्ड्स के भी हैं, तो उसमें अगर आपको आते तो 4-5 ही मिनट लगेंगे। लेकिन अब यही कैच है, अब आपको एक आंसर पे 9 मिनट देने हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यह है कि 20 सवालों में से कुछ सवाल आपको आएंगे, कुछ सवाल आपको नहीं आएंगे। अब आपने अगर यूपीएससी की तैयारी अच्छी की है तो ऐसा हो ही नहीं सकता एक आध सवाल को छोड़ दें कि कोई, वो भी उसमें कुछ ना कुछ तो आपको जरूर पता होगा उस सवाल के बारे में। 1-2 सवाल ऐसे होंगे जो बिल्कुल ही 0 बटा सन्नाटा होगा, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको कोई सवाल के बारे में कुछ नहीं पता हो, ऐसा नहीं है। 90% पेपर के बारे में भले ही कुछ थोड़ा पता हो, लेकिन पता जरूर होगा। अब अगला सवाल आ जाता है कि भाई जैसे ये 20 सवाल हैं आए टोटल, तो हमको कितने सवाल पता होंगे, ये तो पेपर डिसाइड करेगा। लेकिन आमतौर पे 50% या 10 सवाल, आप इसके बाद 6 से 7 सवाल आपको बहुत अच्छे से आते होंगे, एकदम मतलब कंठस्थ होंगे, बिना आंख बंद करके लिख दोगे ना, ऐसा आंख बंद करके लिख दिया, 3 मिनट में हो जाएंगे वो सवाल, 3-4 मिनट में। लेकिन बाकी के 5 सवाल आपको आते होंगे, ठीक ठाक आते होंगे। कुछ सवाल ऐसे होंगे, मतलब जैसे 10-12 सवाल आपको, आप उन पर पकड़ होगी, मतलब 50% पेपर पे आपकी पकड़ है। उसके बाद जो बाकी के 4-5 सवाल हैं वो थोड़े पेचीदा होंगे, आते हैं बहुत अच्छे से नहीं आते हैं, और हो सकता है आखिरी के 2-3 सवाल जो आपको बिल्कुल ही नहीं आते हैं। अब करना क्या है, सवाल छोड़ना नहीं है, दैट्स इट। अब बहुत ही ज्यादा हो गया तो छोड़ के आ गए, लेकिन सवाल छोड़ के नहीं आना है। कुछ भी आता हो लिखिए, लेकिन लिखिए। अब लिखे कैसे, चलिए इस पे बात करते हैं। तो भाई देखो, आपके पास 9 मिनट है, आपको पेपर मिला, 10 घंटी बज गई, पेपर मिल गया, पेपर मिल गया, आपने सवाल देखा। अब इसमें 2 चीजें हैं, मैं आपको अपना बताऊंगा जो मेरे लिए बहुत काम की, बहुत ज्यादा, मैं आंसर राइटिंग मेरी बहुत बढ़िया थी, जो मेरे लिए काफी काम करती थी। आपके ऊपर है, वो आप दोनों में से कुछ भी फॉलो कर लीजिए। पहला अप्रोच ये होता है कि 9 मिनट है, ध्यान दीजिएगा। अब ऐसा तो नहीं कि हर सवाल पे आप एग्जैक्ट 9 मिनट ही दोगी, ये तो नामुमकिन है, हो ही नहीं सकता ऐसा। कुछ सवाल पे ज्यादा टाइम जाएगा, कुछ सवाल पे कम टाइम जाएगा। और आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि आप सीक्वेंसिंग से ही आपको आंसर करने हैं। पहला है नहीं कि 10वां आंसर पहले कर लीजिए, वो खत्म हो गया, क्योंकि जो आपका क्वेश्चन पेपर आता है उसी में आंसर के लिए जगह छोड़ी होती है। तो क्वेश्चन मिला, सबसे पहले फर्स्ट थिंग 180 मिनट है। अब या तो आप पूरा पेपर पढ़ लीजिए, जैसे कुछ लोगों की आती होती है फट से फट पेपर पर सट पेपर पढ़ लिया, सवाल देख लिए, ताड़ 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 ताड़। कुछ लोगों की आदत होती है कि वो बिना टाइम वेस्ट किए पहले सवाल पे कूद जाओ, दूसरा देखा दूसरे सवाल पे कूद जाओ, फिर तीसरा देखा, वो पहले पूरा पेपर नहीं पढ़ेगा, सवाल बाय सवाल चलेंगे, 1 स्टेप एट अ टाइम। लेकिन पहले जो मतलब पहले वाले क्या होते हैं कि वो सब कर लेते हैं। तो 2 तरीके हैं क्या करना है। पहले में जैसे मैं क्या करता था, मैं एक बार सरसरी निगाहों से पूरा पेपर देख लेता था, ठीक है ना, उसमें मुझे 1 मिनट से भी कम टाइम लगता था, ठीक है। अब वो कैसे आएगा, प्रैक्टिस से आएगा। कुछ पेपर्स ऐसे होते थे जो मैं सवाल पे सवाल दर सवाल चलता था, मैं टाइम वेस्ट नहीं करता था। ये आपके ऊपर डिपेंड है, आपकी जैसा आपकी इच्छा हो। अगर आपको लगता है कि आपको सवाल वाइज चलना तो सवाल वाइज चलिए, अगर आपको लगना है कि सारी पेपर एक बार देखना है तो देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं आपको यही बोलूंगा कि कोशिश करें कि 1 मिनट या 1.5 मिनट में आप पूरा पेपर देख लें, ठीक है ना। ऐसे देखें कि अच्छा ये आया, ये हिस्ट्री से, अच्छा ये पॉलिटी से, ठीक है, ये उसको बैठ के उसमें टाइम नहीं खपाना है, ये कर सकते हैं। नहीं तो सवाल बाई सवाल भी चल सकते हैं। अब मैं दोनों की बात बता देता हूं, सवाल बाई सवाल चलने में फायदा क्या है। देखिए, आपके पास टाइम वक्त है, टाइम कम है, ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए कि पहला सवाल आया, अब मैंने क्या बताया कि सीक्वेंसिंग है नहीं, मतलब सीक्वेंस से आपको आंसर देने हैं। अगर आपने शुरुआत की, अच्छे सवाल कर लिए, एग्जामिनर 3-4-5 सवाल में वो समझ जाएगा कि भाई बंदा बहुत बढ़िया है, तो वो क्या करेगा, वो आगे आने वाले सवालों में उसको एक इंप्रेशन बन गई आपके कि लड़के के बढ़िया, अच्छे से लिखा है, बढ़िया प्रेजेंटेबल है, डायग्राम अच्छा बनाया है। तो मैं आपको ये बोलूंगा कि इस 9 मिनट के रूल को थोड़ा सा आप रिलैक्स कर दें,
तो आपको क्या करना है कि शुरुआत के जो सवाल हैं, अगर आप सवाल बाई सवाल चल रहे हैं या अगर आप नहीं भी चल रहे हैं, तो शुरुआत के जो 4-5 सवाल हैं उनको बहुत अच्छे से करें। उनमें आप 10 से 12 मिनट भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 10 से 12 मिनट दीजिए उनमें, लेकिन बहुत अच्छे से प्रेजेंट करके पॉइंट्स में अच्छी बढ़िया हैंडराइटिंग पे, मस्त हैंडराइटिंग बना के लिखिए, अच्छे से डायग्राम बनाइए। वो जब देख लेगा ना, मैंने बताया ना शुरुआत में राइटिंग बहुत बढ़िया बनती है, बाद में खराब हो जाएगी। आप इंप्रेस करिए एग्जामिनर को। शुरुआत के 4 सवाल, लेकिन सर मान लीजिए कि सवाल आ गया हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस पे, ये तो वर्ड है नहीं सुना, ये क्या होता है, क्या करें? 0 बटा सन्नाटा, हमको कुछ पता ही नहीं। व्हाट कैन वी डू? कुछ नहीं कर सकते आप। शुरुआत में अगर मान लीजिए कि ये ऐसा सवाल आता है और आपको कुछ भी नहीं पता, तो उस सवाल के बगल में क्रॉस लगा दीजिए। याद रखिए, ये आप पहले भी कर सकते हैं। अगर आप पहली सरसरी निगाहों से देख रहे हैं तो आप क्या करिए कि जो सवाल आते हैं उसमें टिक टिक और जो नहीं आता उसमें क्रॉस क्रॉस, ठीक है। और अगर आप सवाल बाई सवाल चल रहे हैं तो आप कर ही रहे हैं, लेकिन जो नहीं आता उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना। जैसे मैं क्या करता था, सरसरी निगाहों से फिर सवाल बाई सवाल चलता था। तो मैंने जैसे क्या पहला सवाल देखा, मुझे आया था, फटाक से लिख दिया, ये तुरंत दिमाग चलना चाहिए आपका। दूसरा था फटाक से, तीसरा में डाउट है क्रॉस लगा दिया, बाद में आऊंगा, चौथे में डाउट है, ऐसे करता था मैं सीक्वेंस वाइज ही क्वेश्चन करता था, ठीक है ना। तो ये हिसाब किताब है। तो इसमें आपको करना क्या है कि सबसे पहले जो सवाल नहीं आता है, बिल्कुल ही नहीं आता, तो उसको उस समय ना अटेम्प्ट करें और कोशिश करें कि जो 2 से शुरुआत के 3 से 4 क्वेश्चन है वो आपसे बने, वो आप लिख के आओ, बहुत बढ़िया लिख के आए, क्योंकि वही 3-4 क्वेश्चन एग्जामिनर को बहुत अच्छा इंप्रेशन देंगे। बढ़िया डायग्राम बना के आए, पॉइंट्स में लिख के आए, इंट्रोडक्शन हो गया ये। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है, जैसे सवाल इतने आसान तो होते नहीं, यूपीएससी के पेचीदा होते हैं। तो मैंने आपको कल बताया था ना कि कैसे सवाल को पहचानना है, सवाल की आत्मा क्या है। कीवर्ड्स को अंडरलाइन करते हुए चलें। जैसे सवाल पढ़ा आपने, क्योंकि देखिए सवाल अब 9 मिनट का है तो ऐसा थोड़ी ना लिखना शुरू कर देंगे भाई, एक फ्रेम भी करेंगे उसको, इंट्रोडक्शन क्या होगा, पहले तो आप ये समझेंगे कि इसमें क्या समझाना है, कीवर्ड क्या है और सवाल की आत्मा क्या है, कंसेप्ट क्या है, मतलब किस बारे में है सवाल। तो जिस बारे में, उसके बारे में इंट्रोडक्शन लिखेंगे, फिर कीवर्ड उसको समझाएंगे बॉडी में, फिर कंक्लूजन लिखेंगे। तो 1 से 2 मिनट तो जाते ही ना भूमिका बांधने में, सवाल समझने में, पूरा एक प्रोसेस बनाने में 1 से 2 मिनट तो जाएगा ही जाएगा, ठीक है। या इतने ज़्यादा प्रैक्टिस हो, इतने टैलेंटेड हो आप कि भाई, जैसे मैं था टैलेंटेड, यस, मैं नहीं देखता था, मैं लिखना शुरू कर देता था, ठीक है। जैसे ही सवाल है लिखना शुरू, सट मेरा बन जाता था। लेकिन हर किसी का ऐसा नहीं होता है, अलग अलग होता है। अब ये मेरी प्रैक्टिस थी एक्चुअली, इसलिए हो जाता था। तो आप ये समझिए कि इसमें प्रैक्टिस आपकी बहुत काम आएगी, प्रैक्टिस करनी है, ये प्रैक्टिस सही आएगा। और जैसा कि पता, हमने आंसर राइटिंग कोर्स में हम प्रैक्टिस ही करवाएंगे आपको बहुत ज़्यादा। तो इसमें क्या करना है कि 2 मिनट आपने दे दिया और उसको कोशिश करिए बढ़िया से बढ़िया लिखे, तो 10 से 12 मिनट भी आप दे सकते हैं, ज़्यादा टाइम दे दीजिए, ओके। जो सवाल आता है उसमें आपको कम टाइम लगना है जो आपके टिप पे है, और ऐसे 7 से 8 सवाल होंगे जो आपके टिप पे होंगे, है ना। अब उसके बाद जो नहीं आता उस पर आपने क्रॉस लगा दिया, बाद में आइए उस पर, लेकिन आइए। तो ये आपने किया। अब जो आपसे ठीक ठाक तरीके से आते हैं तो उस पर आप 8 से 10 मिनट दे दीजिए, 8 से 10 मिनट दे दीजिए, राइट, जो आपको ठीक ठाक तरीके से आते हैं। और उसके बाद जो आपको नहीं आते उसको आखिरी में करिए। शुरुआत के 4-5 सवाल तो करके आइए, ठीक है ना। मैंने बताया ना, 4-5 के 3-4 मान के चलिए, शुरू के सवाल कोशिश करें वो बने, है ना। ऐसा तो होगा नहीं कि 3-4 सवाल, भाई तैयारी हो, तुम प्री निकाल के आए हो, मेंस तक आते आते आपको इतनी नॉलेज है, तो 3-4 सवाल में हो सकता है एक ना आए, लेकिन इसमें भी बहुत कम होता है। मैंने क्या बताया कि यूपीएससी की आप तैयारी करे हो, आप प्री निकाले हो, मेंस में आए हो, तो आपको नॉलेज है। ऐसा कोई हो सकता है कुछ ऐसा आ जाए, लेकिन फिर भी आप फ्रेम कर लोगे। अब जैसे मैंने हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस बोला, तो उसमें दिया रहेगा भाई पूरा सवाल कि ये पिजन्स की वजह से हो रहा है, न्यूमोनाइटिस का निमोनिया है, लंग्स को अफेक्ट करता है, करंट अफेयर है तो उसमें होगा ही होगा, तो उसके बारे में पता होगा, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही नहीं पता हो, ठीक है ना। तो ये हम कर सकते हैं। अब देखिए, स्पीड पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। आमतौर पे एक जो स्पीड होती है वो 20 से 25 वर्ड्स या 20 से 30 वर्ड्स की होती है, मतलब 1 मिनट में 20 से 30 वर्ड्स, समझ रहे हो। तो अब अगर उस हिसाब से देखो, मान लीजिए कि 25 वर्ड्स है, ठीक है ना, मान लीजिए 1 मिनट में आप 25 वर्ड्स लिख पाते हो,
तो 10 मिनट में 250 वर्ड्स लिख लोगे। तो भाई अगर उस हिसाब से देखो तो यूपीएससी में कितने शानदार तरीके, 9 मिनट ही तो दिए ना, 9 मिनट में 250 वर्ड्स से, और ये एवरेज स्पीड होती है, एवरेज स्पीड, ठीक है ना। आप इसको 40 वर्ड्स तक भी ले जा सकते हो। और फिर से ध्यान देना है कि यूपीएससी में 10 सवाल 150 वर्ड्स के होते हैं, ऑन एन एवरेज 200 वर्ड्स हैं, 200 वर्ड्स आर देयर। तो यानी कि आप आसानी से 7 से 8 मिनट में आंसर लिख सकते हो, लेकिन एक्चुअल में आपको आंसर लिखने में 6 मिनट ही मिलेंगे। इसका मतलब, क्योंकि बाकी फ्रेम करना होगा, बट एक बार फ्रेम कर लिया तो आंसर आसान हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है, आपको अपनी स्पीड लिमिट बढ़ानी होगी, और ये अगेन प्रैक्टिस से आएगा। जहां पे आप 25 से 30 लिखते हो, वहां पे आप 40 से 45 तक ले जाओ लगातार। देखिए बहुत ज्यादा राइटिंग की, बहुत ज्यादा नहीं कि बहुत अच्छा धीमे धीमे, ऐसा भी नहीं है। राइटिंग इतनी हो कि समझ में आए। अच्छा राइटिंग का बिल्कुल फर्क पड़ता है। डायग्राम बनाओ, डायग्राम आपको एमएफ हुसैन नहीं बनना है, समझ रहे हो। डायग्राम बना दो, बस समझ में आ जाए, दैट्स इट, ठीक है। मैप बनाओ, पॉइंट्स में लिखो, ये बहुत काम करेगा आपके लिए। एक पेन का यूज करो, फालतू चीजों में टाइम वेस्ट नहीं करना है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट उसको अंडरलाइन करो, होगा। अब मान लीजिए कि जैसे अब आपने शुरुआत, जैसे जो आपको बहुत अच्छे सवाल आते हैं उसमें तो वैसे भी कम टाइम लगना है, तो 5 से 6 सवाल ऐसे होंगे जो आपको बढ़िया तरीके से आते होंगे, पेपर में तो होंगे, उनको तो बहुत अच्छे से लिख के आएंगे। शुरुआत के 4-5 सवाल आपको बनाने ही बनाने हैं। आखिरी के जो आपको नहीं सवाल आते हैं, 7 से 8 सवाल, उनमें आप 5 से 6 मिनट ही दें, ठीक है ना। 5 से 6 मिनट कह रहा हूं, मतलब जैसे जितना भी टाइम बचा उसको डिवाइड कर ले। अब देखिए आपको उस टाइम के हिसाब से चलना है। जैसे मेरी एक बहुत खराब आदत थी, जैसे आखिरी के 4 सवाल, 3-4 सवाल मेरे बच जाते थे, और टाइम होता था मेरा 10 मिनट या 15 मिनट। मैंने जब हिस्ट्री से एमए किया था तो ये दिक्कत रहती थी मेरे। अब प्रॉब्लम ये थी कि मैं पूरी बुक चाट जाता था। मेरी पता नहीं बहुत गंदी आदत है कि मैं सब कुछ पढ़ लेता था, और फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली कह लो कि मुझे सारे सवाल भी आ जाते थे। अब इसमें दिक्कत क्या होती थी कि वो सवालों के बारे में मैं बहुत ज्यादा लिख देता था, और उसमें क्या, अब जैसे आखिरी में मान लीजिए 5 से, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल 4 सवाल है, ठीक है, 4 सवाल है और आपके पास 12 मिनट है, तो हर सवाल के लिए आपके पास 3 मिनट है कि नहीं, दैट्स इट। अब मैं क्या करता था, इन 4 सवाल है, अब इन 4 सवालों में जो पहला सवाल लिया उसी में ही मैंने 5-6 मिनट दे दिए, क्योंकि मुझे वो आता है। ये आपको नहीं करना है, आपको 3 मिनट ही देने हैं और बस कूद जाना है, ज्यादा फ्रेम वेम नहीं, कूद जाओ, समझ रहे हो। आखिरी के जो सवाल, क्योंकि ये फंसता ही है मामला, जब आप आखिरी तक पहुंचते हो पेपर में, आखिरी तक, तो कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो आप क्योंकि आप वो सवाल कर रहे हो जो आपको नहीं आते, ठीक है ना, आप उन पे जा रहे हो, लेकिन कुछ तो आता ही है। तो आप क्या करोगे, 3 मिनट में ही पॉइंट्स में लिखो, डायग्राम बनाओ, लेकिन उनको अटेम्प्ट करके आना, कुछ भी लिखो। आपकी इमेज अच्छी बन गई एग्जामिनर के सामने, एग्जामिनर को भी पता है कि आखिरी में प्रॉब्लम है, वो पता है। जहां वो आपके हैंडराइटिंग हिलते हुए देखेगा ना, वो समझ जाएगा कि हाँ यहां से ये जल्दबाज है, क्योंकि जल्दी जल्दी जब आप बाद में लिखोगे, शुरुआत में तो बाद में भाड़ में जाए यार, लिखो, मानो घसीटा, ठीक है। तो ये है, जैसे मेरे यहाँ एक क्लास में लड़की थी, वो उसकी शुरुआत से लेकर आखिरी तक राइटिंग एक जैसी रहती थी, कमाल। मेरी तो ससुरी शुरुआत में तो अच्छी रहती थी, बाद में तो मतलब कोई उसको समझ ही नहीं सकता था। मेरे प्रोफेसर बोलते थे, सिद्धांत अब तो पैर से लिखना छोड़ दो। दिक्कत थी मेरे साथ, क्या करें, ठीक है। लेकिन यही है, लिखता मैं बहुत जल्दी था, बहुत जल्दी, सच सच सच। मैं अपने बारे में क्यों बता रहा हूं, लेकिन मैं बता रहा हूं कि ये चीजें, ये प्रैक्टिस से आता है, खूब प्रैक्टिस करिए। तो आपको 3-3 मिनट देने हैं, 4 सवाल है, 3-3 मिनट। मान लीजिए एक हिस्ट्री का, एक पॉलिटी का है, एक आयर का है और एक साइंस का है, 3-3-3। अब उस सवाल में भी आपको ये देखना है कि आपको सबसे अच्छे से कौन सा आता है। जो 4 सवाल, 3-4 सवाल आपने देखे, आप उसको छोड़ के नेक्स्ट पे, अब इसको ऐसे ही करना है। जैसे मान लीजिए शुरुआत के 3 सवाल आपने बढ़िया किए, उसके बाद 4 नहीं आ रहा, छोड़ दो उसको, कट क्रॉस लगा दो। अगला सवाल नहीं आ रहा, क्रॉस लगा दो। अगला सवाल आ रहा है, तुरंत करो, टाइम वेस्ट नहीं करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। जो सवाल नहीं आ रहा है सरसरी निगाहों से उसको क्रॉस लगाओ, और जो आ रहा है अटेम्प्ट इट, ठीक है ना। ऐसे करोगे तो आखिरी में जब 3-4-5 सवाल आपके बचेंगे, तो उसमें भी 5 सवालों में से सबसे बढ़िया तरीके से कौन सा आता वो करो, ठीक है ना। उसके बाद सेकंड बेस्ट कौन सा है वो करो। 3 मिनट ही देना है। अब उसमें हो सकता है आपके कुछ वर्ड छूटे दो, कंसेप्ट समझा दो, डायग्राम बना दो, मैप बना दो, लेकिन ये करो, सवाल नहीं छोड़ने हैं। आखिरी का सवाल हो सकता है उसमें आपको 1-2 मिनट मिले, उसमें भी लिख के आओ, रेलेवेंटी लिख के आना, फालतू मत लिख के आना, गलत मत लिख के आना, गलत नहीं लिखना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं। अब इसमें वही बात है कि शुरुआत में जो मैंने बोला था कि पूरा पेपर पढ़े, कि सवाल दवार चले, मैं आपको ये बोलूँगा कि सरसरी निगाह से फटाक से पेपर देख लो, 1-2 मिनट जितना भी टाइम लगे, और वो हो जाएगा। मैंने बताया ना कि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस से बहुत कुछ हो जाता है। तो ये लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।
बाकी आप हमारा आंसर राइटिंग का कोर्सेज को ज़रूर अवेल करें, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। थैंक यू सो मच।